अपने हाथों को उठाओ सब जन। बाइबल कहती है आराधना एक हथियार है। मिजरी के बीच, शैतान के अटैक्स के बीच जब आप आराधना करते हैं और परमेश्वर को गाकर बोलते कि वो कैसा है, बाइबल कहती है वो वैसा ही सलूक आपके साथ करता है। याद रखो, आराधना एक हथियार है शैतान के खिलाफ और उसके हथियारों के, उसकी जंग के खिलाफ। अपने हाथों को उठा के मेरे साथ बोलो, रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा साडा, रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा साडा। अपने होंठे को खोल के बोलो, खुदावंद तू रहमत से भरा हुआ, दया से भरा हुआ। बाइबल कहती गुस्सा करने में धीमा और कृपा का तू धनी परमेश्वर है। अपनी कृपा को कर खुदावंद, अपनी मर्सी को कर खुदावंद, देश के ऊपर खुदावंद, पंजाब के ऊपर खुदावंद, खुदा पूरे देश के ऊपर, दिल्ली के ऊपर खुदावंद, खुदा सब राज्यों के ऊपर मेरे पिता, उन लोगों के गुनाहों को क्षमा करके खुदावंद, अपनी दया, अपनी रहमत को खुदावंद, अपने तरस को तो बहा इन लोगों के ऊपर मेरे सामर्थी परमेश्वर। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए, रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा साडा, गुस्सा ते करन दे विच धीमा, प्यार है उसदा डाटा, रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा साडा। बाइबल कहती जैसा हम परमेश्वर को समझते वो हमारे लिए वैसा ही, अगर हम उसे कठोर समझें तो वो हमारे लिए कठोर है। बाइबल कहती है अगर हम उसे प्रेम से भरा हुआ और दया का धनी समझें तो वो दया का धनी परमेश्वर है। हम जैसी डिमांड उससे करेंगे और जैसा अभिषेक के सामने अपनी डिमांड को रखेंगे, उसका अभिषेक वैसे ही कार्य करता है। बाइबल कहती है उसने 5 वाले को 5 और दिए, 2 वाले को और 2 दिए और 1 वाले का 1 भी ले लिया, क्योंकि बाइबल कहती है वो 1 वाला उस मालिक को कठोर समझता था, लेकिन 5 वाले ने अपनी जिम्मेवारी से काम किया। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से जितने यूथ, जितने यंग लोग, जितनी कलीसिया के लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, आपके घरों में अजीब और अचंभी रीति के साथ परमेश्वर का आत्मा कार्य करे। अजीब और अचंभी रीति के साथ वो शैतान के कामों को नाश करे। अजीब और अचंभी रीति के साथ अपने वायदों को, अपने वचन को आपकी जिंदगी में पूरा करे। आज मैं आपको आशीषित होता हुआ और शैतान के बंधनों को टूटता हुआ आपकी जिंदगी से देख रहा हूं। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आशीषित घोषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन। अपने हाथों को हिला, बोलो आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को जुड़ा न सके। मैं इसे सिर्फ सुनूं नहीं खुदावंद, इसे मानूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। आपकी लाइफ इस बात पे डिपेंड करती है कि आप वचन पे कितना चलते हैं। बाइबल कहती है वो आने वाली मुसीबतों से हमें बचाता है। बाइबल कहती है आने वाले झमेलों से हमें बचाने के लिए, आने वाले उस अंधेरे से बचाने के लिए वो अपने वचन को भेजता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आज खुदावंद ने इस वचन को भेजा है, तो अपने हाथ को उठा के बोलो, खुदावंद मैं तेरे वचन के लिए तेरा शुक्र करता हूं, तेरा थैंक्स करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि ये वर्ड मेरी जिंदगी में फल को लेके आएगा। खुदा मैं 100 गुना फलों को देखूंगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में आपका। मेरा आज बिलीव है, जो मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं, कि आज जब आप जितना आप तारीफ करेंगे इन दिनों में, सुनो, जब शैतान अटैक करे डिप्रेशन से, वो बीमारियों से, वो वायरस से, वो फाइनेंशियल ट्रबल से, उसका हर एक अटैक करने का जो मकसद है, वो मकसद है हमारे विश्वास को हिलाना। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि वो नहीं जानता कि जब वो ये अटैक किसी विश्वासी, किसी लोगों के ऊपर वो करता है, तो वो ये नहीं जानता कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। वो ये नहीं जानता कि जिन पे वो अटैक कर रहा है उनके दिल में क्या है, क्योंकि बाइबल कहती दिल को समझने की,
दिल की बातों को जानने की ताकत सिर्फ परमेश्वर के पास है, स्वर्गदूतों के पास नहीं। स्वर्गदूत नहीं जानता आपके दिल में क्या है। इसीलिए बाइबल कहती, जब स्वर्गदूत ने कहा था कि जकरिया तेरे बेबी होगा और ये ऐसा होगा, और जकरिया ने कहा मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है। उसने कहा तूने मेरी बातों की प्रतीति नहीं की, इसलिए जब तक तेरे वो बेबी नहीं होगा तू म्यूट रहेगा, तू बोल नहीं पाएगा, गूंगा रहेगा। स्वर्गदूत ने मैसेज दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके दिल में क्या और वो क्या जवाब देगा। उसके जवाब के अनुसार उसने उसे फल दिया, क्योंकि अगर वो उसे म्यूट ना करता, उसे गूंगा ना करता, तो अपने शब्दों से बोल बोल करी कि मेरे नहीं हो सकता, मेरे नहीं हो सकता, मेरे नहीं हो सकता, परमेश्वर भी उसे दे नहीं पाते। इसीलिए कि वो इन वर्ड्स को ना बोले, क्योंकि जब मरियम ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा तेरे बेबी होगा, उसने कहा मेरे कैसे, मैं तो पुरुष को जानती नहीं, मैं तो मैरिड नहीं। उसने कहा परमेश्वर का आत्मा तुझ पे छाएगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ में छाएगी, और वो पवित्र जो पैदा होगा परमेश्वर का मसीह कहलाएगा। सब वचन उसको दिए। तो उसने कहा ठीक है, तेरी दासी को ना, प्रभु की दासी को प्रभु के वचन के अनुसार हो। लेकिन यूहन्ना, जकरिया जो था, यूहन्ना का बपतिस्मा देने वाला का बाप, उसका पिता जो था, वो बोल रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उसको म्यूट करना पड़ा, उसको उसकी आवाज को बंद करना पड़ा। और बाइबल कहती, जब उसके बेबी हुआ और उसने नाम जो स्वर्गदूत ने बोला था लिख कर दिया, किसका नाम यूहन्ना रखो, क्योंकि उसके परिवार में किसी का नाम यूहन्ना नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ अपने परिवार वाले ही अपने नामों को आगे लेके जाते थे कि परदादा का नाम ये है तो यही उसका नाम है, बस 5, 7, 10 नाम ही रोटेट होते थे। तो जब उसने लिखा कि यूहन्ना इसका नाम है, तो उस लिखा, उसकी जुबान जो थी वो खुल गई। अब शैतान ये नहीं जानता कि जब वो आप पे अटैक करता है, आपके हार्ट में क्या है, आपके दिल में क्या है। लेकिन जब आपके परिस्थितियों के अनुसार आप वैसा रिएक्ट नहीं करते, इसलिए मैंने कहा अगर आप वर्शिप करें इन दिनों में, ये आपके लिए एक मास्टर वेपन होगा, एक हथियार है जो होली स्पिरिट ने मुझे बताया आप लोगों के लिए। आपके घरों में परमेश्वर की रहमत के सॉन्ग्स को लगाओ। वो भला है, वो चंगा है, वो सामर्थ्य है, ऐसे सॉन्ग्स को आपको सुनना है। खासकर पुराने ज़बूर जो हैं, ऐसे जो सामर्थ्य से, जो वर्डिंग जिनकी करेक्ट है, जिनमें आज की करप्शन जो सॉन्ग्स में मिल गई, अगर वो ना मिली हो, उन सॉन्ग्स को निकालो, उन्हें अपने घरों में, अपने मोबाइल्स पे लगा के रखो, उन पे मनन करो। क्योंकि जो आप मनन करेंगे कि वो रहमत से भरा हुआ है, वो रहमत से भरा हुआ है, आप वही रहमत को अपनी लाइफ में देखेंगे। याद रखो, कोई भी वचन अपने आप पूरा नहीं होता। आप एक वचन को लेते हैं और बाइबल कहती है द गिफ्ट इज वर्किंग आउट ऑफ मिरेकल्स। कहते हैं सामर्थ के काम करने का वर्कआउट करना। वर्कआउट कैसे? कि अगर एक व्यक्ति को मालूम है कि इसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, वो वचन अपने आप पूरा नहीं होगा। उस वचन को लेना, प्रार्थना में मनन करना, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, वैसी ही बोली रखना कि हाँ मैं चंगा हो चुका हूं, वैसे ही चाल रखना, वैसा ही विश्वास रखना, वैसे ही कदम रखना, यानी वर्कआउट करना उस वचन के ऊपर फेथ के साथ। ऐसे लोग अगर आप उनके सिर दर्द हो जाए, बोलो तुझे सर्वाइकल हो गया, तुझे, वो बंदा भी कहना हाँ सच्ची सर्वाइकल हो गया मैनू। उसने दिया और आपने ले लिया। अगर नहीं भी होगा तो आपको हो जाएगा। उस समय आपको स्पिरिट में आपको रिब्यूक करना होता है, डांटना होता है आत्मा में कि मैं हील हूं, मुझे ये बीमारी नहीं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। कब तक? जब तक आपको रिजल्ट ना आए। कब तक आप नल के नीचे बाल्टी रखते हो? जब तक वो भर ना जाए। एकदम से रखोगे और 2 सेकंड से निकाल लोगे, क्या वो भर जाएगी? आपको वहां भी पेशेंस रखना पड़ता है कि वो भरेगी तो आप अपना काम करेंगे, नहाएंगे। वर्ड जो है वो पेशेंस के साथ और वर्क के साथ, काम के साथ आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकल मैनिफेस्ट होता है और काम करता है आपकी लाइफ में। अगर परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारी घटियों को पूरा करेगा, तुम्हें समुद्र का धन देगा, तो वो अपने आप काम नहीं करता। अगर हम टाइथ नहीं देंगे, अगर हम स्पेशल सीड्स को नहीं बोते, अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए अलर्ट नहीं,
अगर हमें मालूम नहीं कि परमेश्वर को उसके राज्य की क्या नीड्स है इस टाइम और हमें किस तरह से उसे पूरा करने में मदद करनी, तो यह वचन भी पूरा नहीं होता। मैंने बहुत से पास्टर्स को देखा है जो स्पिरिचुअल हैं लेकिन फाइनेंशियल हमेशा ट्रबल में रहते हैं, क्योंकि जो वो प्रचार करते हैं वो करते नहीं। बोने के विषय में प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग भी करेंगे, पवित्रता में भी रहेंगे, लेकिन बोने में इतनी कमी है, और वही कमी उनकी अपनी मिनिस्ट्री में भी फिर नजर आती। जब आप कोई भी वचन अपने आप पूरा नहीं होता। अगर आप आराधना करें घर पे, अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ गाओ। रहमत नाल है परया होया, पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है परया होया, पाक यहोवा साडा। हालेलुया। आप इस पे मनन करेंगे, वर्शिप करेंगे, जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप आराधना करेंगे, वैसा ही मसा आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। बहुत सालों पहले ही मैंने अपने क्वायर में ऐसे लोग जो बोलते हमें गाने का मौका दो, हमें सबको बैन कर दिया था। अगर कोई भी सॉन्ग गाना तो वो सॉन्ग हमें मालूम होना चाहिए, उस सॉन्ग्स की वर्डिंग्स क्या है हमें मालूम होना चाहिए। अगर आप आज कलीसियाओं में देखो तो आराधना इतनी कंफ्यूज है, क्योंकि एक पहला सिंगर आके कह रहा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, दूसरी सिंगर आके बोल रही है हे प्रभु मैनू छू ते मैनू चंगा कर जिद्दां तू 12 साल वाली औरत नू कीता। मतलब लोग कंफ्यूज हैं कि उन्हें चंगे हो चुके हैं या वो मांगे या वो क्या करें। क्योंकि आराधना जब आप करते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप अपने होठों से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो सेम जो शैतान आपको देख रहा होता है कि इतने ट्रबल के बावजूद मैं इसको हिला नहीं पाया, जिस तरह बाइबल कहती पौलुस और सिलास, जब यीशु मसीह के नाम के कारण उनको बैंते मारकर उनको साइड पे रखा गया, उनको जेल में रखा गया, उनके पैरों को ठोक दिया गया, और बाइबल कहती आधी रात के वक्त उन्होंने आराधना करनी शुरू की, और सब कैदी उनकी सुन रहे थे और सोच रहे होंगे ये पागल व्यक्ति हैं जो मरते हुए भी आराधना कर रहे हैं। और बाइबल कहती भूई डोल हुआ, यानी भूचाल आया, उनकी जो जंजीरें थी वो खुल गई और परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया। और इतना वो दरोगा डर गया, वो जेलर डर गया कि ये क्या हुआ, और उसके घराने ने भी परमेश्वर के वचन को कबूल किया। आराधना बंधनों को तोड़ती। सिर्फ तभी आराधना नहीं कि जब मीटिंग शुरू हुई तो आपने वर्शिप की। यह टाइम है गाने शाने बंद करके अपने घरों में वर्शिप को लगाओ और वर्शिप को गुनगुनाओ, और यह आपके लिए एक हथियार है। याद रखो परमेश्वर ने हमें अलग अलग हथियार दिए। अगर वो हथियार हम रख लेंगे और इसे यूज नहीं करेंगे, अगर रिमोट को मैंने रख लिया और मैंने यूज नहीं किया और मैं फिर खिंचता जाऊं कि मुझे टीवी की आवाज नहीं आ रही, मुझे टीवी की आवाज नहीं आ रही, टीवी ऑन क्यों नहीं हो रहा, ये रिमोट मेरे हाथ में परमेश्वर ने दिया, अगर मैं आवाज करना चाहता हूं मुझे इसे अनम्यूट करना होगा, इसकी आवाज को बढ़ाना होगा। परमेश्वर ने हमें हथियार दिए, अगर हम यूज नहीं करेंगे तो वो आपकी गलती होगी, परमेश्वर की नहीं। हालेलुया। आज जिस वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, राइज अप वुमेन, बहुत से क्वेश्चंस को, बहुत से सवालों को, बहुत से ब्लेस्ड मैसेजेस को मैंने रिसीव किया इन दिनों में। इतने कभी मैंने मैसेजेस को रिसीव नहीं किया जो परमेश्वर का आत्मा आज बहनों की जिंदगी में कर रहा है। इस बात को आपने हमेशा याद रखना, परमेश्वर इसीलिए आया। बाइबल कहती वो क्रूस जो उसने उठाया वो इसीलिए उठाया कि वो शर्मिंदगी तुम्हारी और मेरी थी। बाइबल कहती वो डाकुओं को, वो गुनहगारों को वो क्रूस देते थे, लेकिन बाइबल कहती यीशु मसीह ने उसे उठाया, मारा गया और तीसरे दिन इसलिए मुर्दों में से जी उठा कि वो आपको बता सके कि वो अपनी मर्जी से उस क्रूस को उठाया। उसने अपनी मर्जी से उठाया, अपनी मर्जी से मरा और जी उठा। और वो क्रूस, वो शर्मिंदगी, अगर आज बिलीव करे कोई कि मेरी शर्मिंदगी यीशु मसीह उठा चुके हैं, तो बाइबल कहती है उस शर्मिंदगी से परमेश्वर आपको आजाद करता है। बाइबल कहती हवा ने पाप किया, उस शर्मिंदगी के कारण हवा पर कर्स आए, सबसे अधिक कर्स हवा पे आए, यानी औरत पे आए। उसी कर्स के बाद वो
ट्रबल के नीचे रही। अगर आप पुराने टाइम में देखो तो एक एक हजार एक राज्य की वो रानियां होती थी। इमोशनली, मेंटली डिस्टर्बेंस, रेप्स, वो सब चीजें वो उस गिरावट का हिस्सा थी। लेकिन यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, उस कर्स को तोड़ने के लिए अब उस क्रूस को उठाया। रोमन टाइम में औरतों की गवाही तक को लिया नहीं जाता था, यानी औरतें गवाही तक नहीं दे सकती थी कि एक कोर्ट में जाके वो गवाही देने के भी काबिल नहीं थी। और प्रार्थना करते थे लोग कि पिता, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं स्लेव नहीं हूं। पुराने टाइम में जो बंधुआ मजदूर होते थे जिनकी हालत जानवरों से भी बदतर होती थी, तो ये प्रार्थना होती थी लोगों की कि मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूं, मैं थैंक्स करता हूं कि मैं औरत नहीं हूं, और मैं थैंक्स करता हूं कि मैं अन्य जाति नहीं हूं। ये यहूदी लोगों की प्रार्थना होती थी। और औरतों की गवाही, बहुत पुराने टाइम में औरतों की गवाही तक को लिया नहीं जाता था कोर्ट में, आप जानते हैं। लेकिन एक इस चीज को परमेश्वर ने इतनी जबरदस्त रीति के साथ तोड़ा। अगर हम मत्ती उसकी 28 बाब को पढ़ें, उसमें लिखा कि सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। और स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पे उठाया गया था ढूंढती हो। वो यहां नहीं, परंतु अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से अब तुम कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, और वहां उसका दर्शन तुम पाओगे। और देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर अपने चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गईं। तब यीशु ने मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पास पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। औरतों की गवाही को मान्य नहीं दिया जाता था। औरतों का रुतबा वो नहीं था। भवन के अंदर एक स्पेशल आंगनों तक वो नहीं जा सकती थी। इसी कर्ज को खत्म करने के लिए बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया कि वो हवा के, वो औरत के उस श्राप को खत्म कर सके। और देखो, जब वो दोनों मरियम जब वो गईं, स्वर्गदूत ने, स्वर्गदूत ये जानता था कि यीशु मसीह ने जी उठने के बाद उस औरत के श्राप को तोड़ दिया। और उस औरत को बाइबल कहती, पौलुस कहता, अब मसीह में ना नर ना नारी, ना दास ना दासियां, सब तुम एक समान हो। अब इस वचन को उल्टा ना लिया जाए कि एक समान मतलब कि एक समान। जो चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको यह ध्यान से समझनी पड़ेगी। अब स्वर्गदूत ने कहा, अब तुम जाओ और जाके बताओ कि यीशु मसीह जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। जिस औरत की गवाही को लोग लेते नहीं थे, अब स्वर्ग ने उस औरत को कर्ज से फ्री कर दिया और उस औरत को कहा, जाओ और गवाही दे के आओ। सबसे पहला सुसमाचार सुनाने वाली जी उठने का एक औरत थी। तो किस तरह से औरत को आप कलीसिया के काम से आप दूर कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। अगर स्वर्गदूत को गलती लगी होती तो फिर यीशु मसीह जब उन्हें मिला तो यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी सलामती हो, और उन्होंने पांव पकड़कर दंडवत किया। यीशु ने कहा, मत डरो, मेरे भाइयों के पास जाओ। अब यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ। यीशु मसीह ने भी कहा, मैं तुम्हें भेजता हूं,
मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वो वहां मुझे देखेंगे। अब लोग पूछते हैं कि क्योंकि ये शैतान का काम है, ये शैतान का काम है कि वो औरतों को पीछे रखना चाहता है। परमेश्वर का काम नहीं है कि वो अपनी 50% आर्मी को, यानी औरतें जो आधी हैं 50%, कहीं कम है कहीं ज्यादा हैं, आधी लगा लो, उन्हें निष्क्रिय कर दे, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दे। यह शैतान का काम है कि उसकी आधी सेना कोई एक झूठ के साथ खत्म कर देना। बाइबल कहती जीसस क्राइस्ट सेंट देम, उनको परमेश्वर ने भेजा। रोमियो 16 उसकी एक आयत में लिखा, मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंख्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूं। अब लोग पूछते कि क्या एक औरत पास्टर बन सकती? बिग यस, बन सकती। इसमें लिखा, मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंख्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूं। फीबे एक औरत है और उस कलीसिया की वो सेविका है। अब दूसरी आयत में लिखा, तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली ठहरी है। तीसरी आयत, प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उसका धन्यवाद करती हैं। 6 आयत को पढ़ूंगा, मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया नमस्कार। 7 आयत, अंद्रुनिकुस और यूनियास जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए और प्रेरितों में नामी हैं, जो मुझसे पहले मसीह हुए नमस्कार। अब जो यूनियास है ये एक औरत है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग बोलते हैं कि एक लेडीज इवेंजलिस्ट हो सकती है लेकिन पास्टर नहीं। लेकिन अगर आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ें तो पौलुस की बहुत सी कलीसियाओं को चलाने वाली जो शख्स थे वो औरतें थी। बहुत सी, एक कलीसिया नहीं, बहुत सी। और यूनियास को अगर आप गहरी स्टडी करें तो इसको लेडी अपोस्टल भी कहा जाता था। अब आप बोलेंगे क्या एक औरत अपोस्टल हो सकती? हो सकती। अपोस्टल का मतलब यूनानी भाषा में हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। इसका मतलब है अपोस्टलोस। अपोस्टल है क्या? प्रेरित है क्या? अपोस्टल का मतलब है ए डेलीगेट, स्पेशली एन एम्बेसडर ऑफ द गॉस्पल। मैं आपको ये ओरिजिनल बाइबल बता रहा हूं जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी। An ambassador of the gospel, officially a commissioner of Christ with miraculous power। इसमें कहीं भी लिंग का जिक्र नहीं कि ये पुरुष है कि ये औरत है। ए डेलीगेट, स्पेशली एन एम्बेसडर ऑफ द गॉस्पल, अपोस्टल, मैसेंजर, ही दैट इज सेंट या शी दैट इज सेंट, यानी वो जिसको भेजा गया। अब किसको भेजा गया? मरियम को भेजा गया कि नहीं भेजा गया? अगर तो नहीं भेजा गया तो मुझे बताओ। और सबसे पहले किसे भेजा गया? मरियम को। अच्छा, स्वर्गदूत ने कहा जाओ और भाइयों से बोलो कि वो गलील को जाएगा। और यीशु मसीह भी रास्ते में मिलते और पांव पकड़ते यीशु मसीह ने कहा जाओ, मैं तुम्हें भेजता हूं। आई सेंट यू टू डिसाइपल्स, मैं तुम्हें चेलों के पास भेजता हूं, उनसे जाके बोलो कि वो गलील को चले जाएं। एक अपोस्टल का मतलब है सेंट, एक भेजा हुआ, एक डेलीगेट, एक एम्बेसडर गॉस्पल का। जो सेम वर्ड दूसरा यूहन्ना में कुरियोस के नाम पे इस्तेमाल हुआ था, जो यूहन्ना ने किया था, उसकी आयत को पहले पढ़ेंगे। मुझ प्राचीन की ओर से चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम करता हूं, वरन मैं भी नहीं वरन वे भी प्रेम करते जो सत्य को जानते हैं। चुनी हुई महिला मतलब ये वर्ड निकला कुरियोस से। कुरियोस को पढ़ेंगे। कुरियोस का मतलब सुप्रीम इन अथॉरिटी, कंट्रोलर,
ए रिस्पेक्टफुल टाइटल। यानी कुरियोस का मतलब एक सुप्रीम इन अथॉरिटी, एक सुप्रीमेसी, कंट्रोलर, यानी एक एम्बेसडर जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है। लेकिन जो अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है वो इसीलिए बोला जाता है कि वो जो भेजा गया मिरेकुलस पावर्स के साथ। मैं ये आपको सलाह नहीं देता सिस्टर्स को कि आप अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाएं। आप अपोस्टल हो सकती हैं, हां। पास्टर हो सकती हैं, हां। बिशप हो सकती हैं, हां। अगर आप देखें बहुत सी सिस्टर्स जो हैं वो बिशप हैं अपनी मिनिस्ट्रीज में। लेकिन अगर आपके उस नाम से 50% लोग पहले ही ठोकर खा जाएं, जो बोलते हैं कि नहीं हमें ये डॉक्ट्रिन बिलीव नहीं करते, तो इससे अच्छा यह है कि आप उस नाम के आगे सिस्टर लगा लें, पास्टर लगा लें। आप बन सकती हैं, हां। आपकी कॉलिंग हो सकती है, हां। एज ए प्रोफेटेस हमने देखा, फिलिप्पुस की 4 कुंवारी बेटियां थी, प्रोफेटिक वर्ड देती थी, प्रोफेसी करती थी, प्रॉफिट्स थी। पुराने टाइम में हमने दबोरा को देखा, वो क्या थी? वो न्यायी थी। पुराने टाइम के न्यायी, नए नियम के अपोस्टल, अगर आप अथॉरिटी देखें तो इनकी सेम थी। वो न्याय करते थे। जिस तरह पौलुस जो था वो कलीसियाओं में कमियों को देखकर रूल्स को बनाता था, पवित्र आत्मा के जरिए नई पत्नियों को देता था, चीजों को समझाता था, चीजों को खोल के रखता था उनके सामने, उसी तरह न्याय करते थे। और बाइबल कहती दबोरा एक न्यायी थी। क्यों? परमेश्वर ने इजरायली लोगों को, जिनमें बंदे भी थे, जिनमें खुदाबंद के लोग भी थे, याद सब कुछ थे, लेकिन परमेश्वर ने कौन चुना? परमेश्वर ने दबोरा को चुना। और दबोरा बाइबल कहती एक औरत थी। औरत के जरिए परमेश्वर ने पूरे इजराइल को छुड़ाया। और परमेश्वर ये मैसेज देता आया कि औरत वही काम कर सकती है जो एक आदमी कर सकता है। अब जब परमेश्वर उस जगह, उस टाइम की सिचुएशन को जानता था कि औरतों का जो पोजीशन है वो बहुत ही बुरी है, आदमी भी कर्ज में था लेकिन औरत ज्यादा थी, उसकी हालत ज्यादा बुरी थी। उस कर्ज को परमेश्वर ने दूर किया और फिर जी उठने के बाद बोला अब तुम जाओ। यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों में एक औरत क्यों नहीं चुनी? मैंने आपको उसका कारण बताया कि ऐसा पॉसिबल नहीं था कि 2 औरतें चुनी जाती और वो जा रहे हैं जी, जंगल में जा रहे हैं जी, पहाड़ों में जा रहे हैं जी, और लोग देख रहे हैं कि 10 लड़के 2 लड़कियों के साथ कहीं जा रहे हैं। वो उसको स्वीकार ही नहीं करते, वो उनके प्रीच को सुनते ही नहीं। इसलिए मैंने कहा आप सेंट बाय गॉड हैं, आपको परमेश्वर ने भेजा मिरेकुलस पावर के साथ। आप एक औरत हो सकती हैं, आप एक पुरुष हो सकते हैं। इंडिया में अगर आप इस वर्ड को यूज नहीं करना चाहते अपोस्टल, तो यह बेटर होगा आपके लिए, लेकिन आप सब वो कर सकती हैं जो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हुआ। अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़े तो यूनियास एक बहुत कॉमन नेम है, और यूनियास एक बड़ा कॉमन नेम है औरत के लिए, जिसको लेडी अपोस्टल कहा गया नए नियम में। यूनियास एक बहुत कॉमन नेम था। कुछ लोग बोलते हैं कि यूनियास औरत नहीं थी। जिस तरह आज अगर किसी का नाम साक्षी हो तो हम बोले कि नहीं ये साक्षी औरत नहीं हो सकती, साक्षी तो ये एक बंदा लगता है। तो सोचने से कुछ नहीं होगा। उस जमाने में यूनियास किसी औरत का नाम, किसी बंदे का नाम थी, वो औरतें थी, औरत थी, और बाइबल कहती वो एक लेडी अपोस्टल थी। लेकिन मैं आपसे इस नाम को यूज ना करने की सलाह दूंगा, लेकिन आपको यह सलाह दूंगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अगुवाई कर सकते हैं, आप हील कर सकते हैं, आप डिलीवर कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने कलीसिया में मिसमैनेजमेंट ना हो कि और बंदा कुछ कह रहा है और औरत उसकी बात को काट रही है। इसलिए औरत को कहा जब बंदा बोल रहा हो उसकी बात को सुनो और उसके अधीन रहा जाए। और अगर कोई बात समझ ना आए या कोई डिसएग्रीमेंट है तो घर में जाके उससे पूछा जाए अपने पति से, और पति उसको समझाए और जो बात राइट हो और फिर वो बात को इस्टेब्लिश किया जाए। हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो उसने कहा चुनी हुई श्रीमती यानी कुरियोस, एक अथॉरिटी पाई हुई औरत, सुप्रीम इन अथॉरिटी, कंट्रोलर इसीलिए बोला, और इसीलिए पौलुस की बहुत सारी कलीसियाओं की जो सेविकाएं थी वो औरतें थी। अगर वो कलीसिया में थी तो आपको क्या लगता है वो क्या करने के लिए थी? वहां पे काम करने के लिए थी, खुदावंद के कामों को करने के लिए थी, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के लिए थी, अपॉस्टलिक मिनिस्ट्री के लिए वो थी, इसलिए वो वहां पे थी।
और यही परमेश्वर का प्लान है। उसने इसीलिए आपकी डिग्निटी को रिस्टोर करने के लिए जान दी, और बाइबल इन बातों से भरी हुई। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक अच्छे आदमी को एक गलत औरत दे दो, 5 साल में वो बुरा बन जाएगा। एक बुरे आदमी को अच्छी औरत दे दो, 5 साल में वो अच्छा हो जाएगा। शैतान औरतों को पकड़ रहा है क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। इसलिए आपको रॉन्ग वीडियोस में 99% आपको ये लेडीज मिलेंगी, और परमेश्वर का यही प्लान है अब अंत के टाइम में इन्हीं औरतों को पवित्रताई में लेके जाना और यूज करना, उनकी डिग्निटी को ऐसा रखना जैसे किसी ने सोचा भी नहीं। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि आप पास्टर नहीं बन सकती। अगर आप अपने पास्टर के अधीन हैं, आप अपने पास्टर के अधीन रह के पास्टर बन सकती हैं। अगर आपको परमेश्वर ने इंडिविजुअली किसी कलीसिया के ने चुना, आप पास्टर हैं, आप अपना काम कीजिए। हो सकता है फ्यूचर में आपका हस्बैंड पास्टर हो, वो एक विश्वासी भी हो सकता है जो आपको सेवा करने के लिए अलाउ कर सकता है, और एक पास्टर भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, विश्वासी भी हो सकता है जो आपकी शादी के बाद वो एक पास्टर बन जाए और आपके साथ मिनिस्ट्री करे। हाँ, तब भी आप अपने पति के अधीन हैं। अगर खुदावंद ने उसे चुना तो वो भी उस चर्च का पास्टर है। अगर वो पास्टर है तो आप उसके अधीन हैं, लेकिन अधीनगी का मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं कर सकती। उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रीच नहीं कर सकती, हील नहीं कर सकती, डिलीवर नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकती हैं। यही परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। आने वाले टाइम में वो औरतों को उठाने जा रहा है। मैं जानता हूं, लेडीज को, यंग लड़कियों को, उसका आत्मा देखना किस तरह से जुम्बश के साथ इनकी जिंदगी में उतरने वाला है, और किस तरह से ये इस्तेमाल होने वाली, किस तरह से मैं देख रहा हूं बड़ी बड़ी स्टेजेस के ऊपर फायर के साथ ये प्रीच करने वाली। प्रॉब्लम यहां पे आज जब भी ये उठना शुरू होती हैं, कोई सिंगिंग में उठा व्यभिचार में गिर गया, कोई किसी चीज में उठा व्यभिचार में गिर गया। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आज ये नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता, प्रॉब्लम ये है कि शरीर पर काबू नहीं, प्रॉब्लम ये है कि पवित्रताई में नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम्बलनेस में नहीं, हम नम्रताई में नहीं, जिसके कारण परमेश्वर यूज नहीं कर पाता उन लोगों को। मैंने कहा लोगों की प्रार्थनाएं होती थी कि धन्यवाद, हम अन्य जाति है नहीं, हम स्लेव नहीं है, हम औरतें नहीं, और वही डिग्निटी आज परमेश्वर ने आपकी रिस्टोर की है। वही वैल्यू आपकी परमेश्वर रिस्टोर करना चाहता है। आज अगर आप वुमेन्स को देखें, रिलेशनशिप ट्रबल्स, हार्ट ब्रेक, एक के बाद 2, 3, 4, डाइवोर्स, रेप्स, अब्यूज, मेंटल, फिजिकल, बच्चों को अकेली पाल रही हैं, और परमेश्वर आपको फ्री करना चाहता है। इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा जाओ, नहीं तो उसने कहना था चेलों को बुला के लेके आओ, मुझे कुछ बात करनी। जब परमेश्वर आज्ञा देता सुसमाचार सुनाने वालियों की, औरतों की लिखा सेना हो जाती। ये मैसेज परमेश्वर शुरू से देता आया। उसने पुराने टाइम में अगर आप देखो तो पवित्र आत्मा उतरता था नबियों के ऊपर, कुछ समय के लिए उतरता था, अपना काम करता था और चला जाता था। नबी बोलता था कि खड़े खड़े यहोवा का काम देखो, आज यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, ये वो जो भी खुदावंद ने बोला। उसके बाद वो आत्मा चला गया। नए नियम में अब वो आत्मा उतरता, आता और जाता नहीं, वो आत्मा हमारे अंदर रहता है और हम उस आत्मा से फिल्ड होते हैं, भरते हैं। यानी अपने शरीर को हम और त्यागते हैं, अपनी इच्छाओं को और भरते हैं, और समर्पण के साथ। उसी तरह से पुराने नियम में परमेश्वर ने दबोरा को ठहराया, हुल्दा को, बहुत सी औरतों को ठहराया, एक मैसेज देने के लिए कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। वो हथियार क्यों देगा बेटियों को भविष्यवाणी का, अगर उसने यूज नहीं करना। भविष्यवाणी करेंगी तो शांति की बातें बोलेंगी, तसल्ली की बातें बोलेंगी, उपदेश देंगी। उपदेश तभी देंगी जब आप माइक देंगे, मौका देंगे, काम करेंगे, आप ड्यूटी देंगे, वो जाएंगी, काम करेंगी। और बाइबल कहती पुराने टाइम में जब औरत जो थी वो उसको परमेश्वर जैसे दबोरा को ठहराया, वो एक साइन था कि फ्यूचर में हजारों, लाखों और करोड़ों दबोरा होंगी। जिस तरह किसी किसी पर आत्मा उतरता था, ये एक साइन था कि आने वाले दिनों में ये आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। यीशु मसीह ने कहा ये तुम में था, अब वो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन वो तुम में होगा। यानी ये आत्मा तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर उतरता था,
अब तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरे जी उठने के बाद तुम्हारे अंदर होगा। और वो वर्ड पूरा हुआ पेंटिकोस्ट के दिन। बाइबल कहती स्त्रियों समेत वो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा सिर्फ पुरुषों पे नहीं, सब स्त्रियों पे उतरा। और बाइबल कहती जहां कहीं वो गए, वो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हुए गए। जहां कहीं वो गए, वो औरतें भी, वो बंदे भी, जहां कहीं वो गए, वो सुसमाचार को फैलाते हुए गए। आज अगर इस बात को हम समझते हैं तो हम आज से स्टॉप नहीं करेंगे बहनों को, क्योंकि परमेश्वर की आधी आर्मी को आप खत्म नहीं कर सकते। एक झूठ से, एक रॉन्ग टीचिंग से, एक अधूरी टीचिंग से आप परमेश्वर की 50% आर्मी को खत्म नहीं कर सकते। अब इस कलीसिया में अगर मैं खुदावंद की सहायता से अगुवाई कर रहा हूं, मेरी वाइफ वो अपना काम कर रही, और ऐसा ही परमेश्वर ने कहा वो सब काम कर सकती है, वो सब काम कर रही है। आपने हीलिंग के टेस्टिमनीज को सुना होगा, आपने काम देखा होगा, अजीब और बड़े काम देखे होंगे। उसी तरह से आप सब कामों को कर सकती हैं। अगर आप सेविका हैं, अगर आप पास्टर हैं राइट नाउ और आप मैरिड नहीं, आप ऐसे मैरिज में जाएंगे जो एक अच्छा विश्वासी हो और सेवा करना चाहता हो, और मैरिज के बाद आप दोनों सेवा कर सकते हैं। वो भी एक पास्टर के रूप में सेवा कर सकता है, आप भी। हमारे कर्म हमारी दर्शन से मैच नहीं कर रहे, और दर्शन को बनाने के लिए, इस पे चलने के लिए आपको अंदर तक का आपको जोर लगाना पड़ेगा। अगर आप पास्टर हैं तो चाहे आपको 10 साल वेट करनी पड़े उस लड़के के साथ मैरिज करने के लिए जो आपकी मिनिस्ट्री के साथ बिल्कुल सूट हो, आपकी लाइफ के साथ आपको वेट करनी पड़ेगी। अगर आपके दिमाग में आया ले मैं तो हूं 30 दी हो गई हैं, लो जी हूं 35 दी हो गई हैं, मैं तो हूं 40 दी हो गई हैं, और फिर आप सेवा के लिए मत आओ। आप सेवा के लिए चुनी नहीं जा सकती। आपको पूरी लाइफ आपको अपनी एक तरफ रखनी होगी, अपनी इच्छाओं को एक तरफ रखना होगा। मिनिस्ट्री में आने के बाद बहुत सी लड़कियों को शैतान उड़ा देता है, पता है क्यों? क्योंकि 90% जो सेवा में होती उनका मकसद होता है अच्छी मैरिज हो जाए, उनकी प्रार्थना होती है अच्छी मैरिज। उनको आज अगर फॉरेन का रिश्ता मिल जाए वो सब पास्टरगिरी छोड़ के भाग जाएंगे। इसका मतलब शुरू से ही हमारी जो फाउंडेशन है वो रॉन्ग है। अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो हमारी प्रार्थना होगी हमें उसी तरह का लड़का मिले। अगर एक लड़का सेवा कर रहा है उसकी प्रार्थना होगी उसे उसी तरह की औरत मिले। एक मान लो एक पास्टर है, वो सेवा कर रहा है, उसकी चर्च बढ़ रही, पर उसकी मैरिज एक ऐसी लड़की के साथ हुई, मान लो वो डॉक्टर है या बहुत बड़ी वकील है, आप जानते हैं वो मैच ही नहीं कर पाएंगे सारी उम्र, क्योंकि वो अपने उस पेशे में बिजी रहेगी, ये अपनी पास्टरल मिनिस्ट्री में बिजी होगा। अगर तो वो मिनिस्ट्री लिमिटेड है फिर तो चल सकता है, लेकिन अगर बिग विजन है वो चलता नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों को डेडिकेशन के साथ एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो ना तो वो दोनों टाइम स्पेंड कर पाएंगे, ना तो वो एक दूसरे को टाइम दे पाएंगे। जो भी आपकी लाइफ में आपने करना है उसका प्लान आपके हार्ट में, दिल में होना चाहिए कि अगर मैं सेवा में हूं, मुझे इसी सेवा में रहना है, तो मेरी प्रार्थना भी होगी एक ऐसा लड़का मुझे मिले जो इसी सेवा में मुझे कंटिन्यू करने दे और इसी सेवा में मैं आगे बढ़ूं। उसको ढूंढने के लिए, ऐसे रिश्ते को ढूंढने के लिए चाहे 10 साल लग जाएं, 1 साल लगे, 15 लगे, नो प्रॉब्लम। इसे कहते हैं विजन के साथ चलना। आपका विजन है चर्च बढ़े, चर्च बढ़े, और एक तरफ आपने पासपोर्ट लगाया कि अगर अमेरिका का लग गया भाग जाऊंगा मैं, उड़ जाऊंगा। इसका मतलब आपकी प्रेयर्स टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, आपका विश्वास जीरो है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है स्पिरिचुअल। आप अंधे हैं, आप गूंगे हो चुके हैं, आप बहरे हो चुके हैं। ना तो आपको वचन समझ आ रहा है, ना तो आपकी आंखें खुली हैं, आप अंधों की तरह चल रहे हैं। मुझे यह बात मालूम थी कि एक विजन को जो परमेश्वर ने मुझे दिया उसे बनाने के लिए, उस पर चलने के लिए, उसको स्ट्रांग करने के लिए मुझे कंप्लीट डिपेंड रहना पड़ेगा होली स्पिरिट के ऊपर, और वही पवित्र आत्मा मुझे बताएगा मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना। आपको यह बात समझनी है कि यह परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। औरतों की लाइफ को, उसकी डिग्निटी को, उसकी वैल्यू को वो रिस्टोर करने के लिए आया। अपना दर्शन बना के रखो, अपना विजन बना के रखो, अपने विजन को लिख के रखो। क्लियर विजन आपका होना चाहिए। आप जानते हैं बहुत से लोगों को
पवित्र आत्मा छूता नहीं। बहुत से ऐसी लड़कियां जो मिनिस्ट्री में हैं, उनको होली स्पिरिट गाइड नहीं करता। अगर पास्टर समझाए भी तो पवित्र आत्मा उनको गाइड नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर पास्टर की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। वो लड़कियों का विजन क्या है कि हाँ, हम इधर सेवा करेंगे, जब शादी का टाइम आएगा तब शादी करके चले जाएंगे। कहां होगी उन्हें कुछ नहीं पता, जहां से भी ऑफर आएगा हम करने के लिए तैयार हैं। और तभी पवित्र आत्मा उनके दिल को खोलता नहीं और समझ का आत्मा उन्हें नहीं देता। क्योंकि जब वो एक विजन में होती कि हमने इधर रहना है, हमने यही मिनिस्ट्री में, हमने यही जगह पे, इसी एरिया में हमने ये पास्टरल मिनिस्ट्री करना है, इसी के अनुसार हमें पति चाहिए, इसी के अनुसार बॉडी चाहिए, सेहत चाहिए, बच्चे चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसी के अनुसार जब आप खड़े हो जाते हैं उस मिनिस्ट्री में, उस विजन में, उस काम में, तो परमेश्वर, उसको टाइम लग सकता है, तो परमेश्वर आपकी बुद्धि को और आपकी ब्लेसिंग्स को वो खोलना शुरू करते हैं। इसलिए बहुत से पास्टर्स की ब्लेसिंग्स नहीं खुलती, इसलिए बहुत से लोगों की, बहुत सी बहनों की ब्लेसिंग्स ओपन नहीं होती, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं कि वो करना क्या है। आपको विजन पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया, आपको सताव का सामना करना पड़ेगा, आपको ढीठ होना पड़ेगा, आपको कड़क माथा रखना पड़ेगा, उस दर्शन में आपको अड़े और खड़े रहना पड़ेगा। 10-10 साल भी अगर ग्रोथ ना हुई तभी भी आपको खड़ा रहना पड़ेगा। परमेश्वर आपको परख सकता है, वो आपको चेक कर सकता है। हर टाइम आपको ये नहीं सोचना हमारी ग्रोथ भी खामरा चर्च के अनुसार हो, मेरी टेस्टिमनी अलग है, मुझे ट्रबल्स अलग थे, मेरी लाइफ अलग थी, आपकी अलग है। हर एक बंदे की, हर एक औरत की, हर एक बुलाए हुए व्यक्ति की लाइफ अलग है, उसकी गवाही अलग है, उसका तरीका अलग है, परमेश्वर का उसको बढ़ाने का सिस्टम अलग है, परमेश्वर की उसके जीवन में योजना सबके लिए अलग है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है वो भली योजनाओं को आपकी जिंदगी में रखता है, वो बेस्ट प्लानिंग्स को आपकी लाइफ में रखता है। उसको समझने के लिए, उन बातों को जानने के लिए आपको प्रार्थना में रहना होगा, आपको उस दर्शन में खड़े रहना होगा। याद एक बात रख लो, परमेश्वर ने आपको इज्जत देने के लिए, आपको ऑनर देने के लिए, बढ़ाने के लिए, बड़े काम आपकी जिंदगी के द्वारा करने के लिए और पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए आपको चुना। तो ये बात भूल जाओ कि आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती, आप सब कुछ कर सकती। एनीथिंग, मिरेकुलस पावर के साथ आप काम कर सकती, प्रोफेटिक पावर के साथ आप जा सकती, इवेंजलिज्म में जा सकती। बाइबल कहती अपोलोस जो बाइबल का महा टीचर था, उसको सिखाने वाली यीशु मसीह के बारे में एक औरत थी, उसको और भी अच्छी तरह से बताने वाली एक औरत थी। तो मर्दों को भी अब थोड़ा वो डरना नहीं चाहिए और उनको आगे आने देना चाहिए। और मैं जानता हूं इस वर्ड से शैतान को बहुत मुश्किल हो रही, औरतों के जरिए से ही वो मुश्किल करने की कोशिश करता है। और क्योंकि ये वचन जहां जहां तक जा रहा है वो औरतें मन बना चुकी हैं। मैं देख रहा हूं मुझे आपसे बात करने की जरूरत नहीं, मैं देख रहा हूं आप मन बना चुकी हैं सेवा करने का, आप मन बना चुकी हैं काम करने का, आप मन बना चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, और आप बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको देख रहा हूं। आप सब ब्लेस्ड हैं, मोर देन ब्लेस्ड हैं, बहनें ज्यादा ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।